नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज देवी माँ के पूजन के समय नवरात्रि में छठे दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देवी माँ के छठे नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आइए माँ कात्यायनी के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिससे आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, जिससे आपकी पूजा में आप अच्छे तरीके से मन लगा के पूजा कर पाएँ और लाभ ले पाएँ। देवी माँ का नाम जो है कात्यायनी है, तो कात्यायनी से क्या मतलब निकलता है? कात्यायन ऋषि की संतान है, मतलब कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में जब देवी माँ का जन्म हुआ था, तो ये रूप जो है वो कात्यायनी के नाम से विख्यात हुआ। जब महिषासुर का मर्दन करने के लिए धरती पर किसी शक्तिशाली देवी की आवश्यकता थी, तब शिव जी ने अपने तीर से त्रिनेत्र से माँ कात्यायनी का जन्म किया था। लेकिन कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कात्यायन ऋषि की कोई संतान नहीं थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि देवी माँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। अब देखिए, ये भी लीला है। कात्यायन ऋषि की संतान नहीं थी, चाहे तो ऐसे भी भगवान में रमे हुए थे, जी सकते थे, लेकिन उनके मन में शिव जी ने इच्छा उत्पन्न किया कि उनको पुत्री के रूप में देवी माँ प्राप्त हो। ऐसी इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। शिव जी ने ऐसा उनके मन में इच्छा जागृत कर दिया और इस हिसाब से वो प्रार्थना करने लगे कि देवी माँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस तरह से उन्होंने तप किया और तप के फलस्वरूप इतने पवित्रता, तप करने का मतलब क्या, अपने आप को इतना पवित्र करें कि देवी माँ उनकी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। कि देवी माँ कोई साधारण तो है, बहुत पावरफुल शक्ति हैं, बहुत पवित्रता, बहुत शक्तिशाली हैं। तो जब कोई इतना काबिल हो, इतने समर्थ हो, तभी तो वो शक्ति को धारण कर सकता है अपनी पुत्री के रूप में। तो इसलिए ने अपने तप से अपने बल को बढ़ाया, अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को पावरफुल किया और इस तरह से देवी माँ उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म ली और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अब कात्यायनी जो देवी हैं, उनका रूप जो है एकदम बिल्कुल स्वर्ण जैसा चमकीला, बहुत ही सुंदर रूप है और बहुत लावण्य है इनके रूप में, बहुत पावरफुल है। और इन्होंने ही महिषासुर राक्षस का मर्दन किया, मतलब मारा, उसका वध किया। तो ये इतनी शक्तिशाली देवी का जन्म बहुत प्लानिंग से हुआ और इनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस तरह से महिषासुर का मर्दन हुआ। तो इस तरह से ये देवी की रचना की गई थी। ये देवी माँ पार्वती के रूपों का वर्णन नहीं है, माँ पार्वती के रूप का वर्णन नहीं है, बल्कि अलग से देवी की रचना की गई थी। हाँ, देवी रूप है, माँ वाले रूप है, जो आप उनको माँ की तरह स्वीकार कर सकते हैं, माँ की तरह से पूजन कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही है, उन्हीं के रूप है भिन्न भिन्न। तो इस तरह से देवी माँ कात्यायनी की पूजा का विधान बन गया। अब इनका पूजन करने का मतलब क्या है, इनका इस दिन छठे दिन क्यों पूजा की जा रही है? सबसे पहली बात कि देवी माँ बहुत शक्तिशाली है, महिषासुर का मर्दन कर दिया तो इसमें शक्ति बहुत है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनका रूप लावण्य बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। तो दो बातें होती हैं, एक तो आपकी रक्षा हो जाती है और स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनका पूजन करें तो इनके अंदर सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये बहुत सुंदर हो जाती हैं। कहते हैं कि ब्रज की गोपियाँ भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए। तो ये पावरफुल देवी उनको कृष्ण जी से मिलवा दी थी, मतलब प्राप्त हो गई थी। गोपियाँ कृष्ण जी को प्राप्त हो गई थी। आपको पता ही है कि किस तरह से गोपियाँ कृष्ण जी को प्राप्त हुई थी और कृष्ण जी को गोपियाँ प्राप्त हुई थी। एक तरह से मिलवा दिया इन्होंने। तो ये इतनी पावरफुल देवी है। तो इस तरह से देवी माँ की जब पूजा की जाती है तो रूप लावण्य भी प्राप्त होता है, चेहरे में नूर आता है, चेहरे में रौनक आ जाती है और आभा आ जाती है। एक तरह से कहा जाए, शुक्र ग्रह के दोष का निवारण करने वाली है। शुक्र ग्रह जो कुछ दे सकते हैं किसी स्त्री को, जिस स्त्री के शुक्र ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं, उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य होता है, बहुत अच्छी आभा होती है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन होती है, जो आप आर्टिफिशियली बहुत सारे केमिकल्स को लगा के मेकअप करके लगाते हैं, वो नॉर्मली नेचुरली ही होते हैं। तो इस तरह से
आप देवी माँ का पूजन करके अपना रूप लावण्य प्राप्त करके बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसी सुंदरता होती है जो घटती नहीं है, तो दैविक सुंदरता होती है, कभी भी घटती नहीं है, क्योंकि दैविक शक्ति से जो प्राप्त होती है वो चीज़ें घटती नहीं हैं। जो भी परमात्मा देते हैं, जो दैविक शक्तियों से प्राप्त होती है वो बढ़ती हैं। कहते हैं द मोर यू यूज़ द मोर यू गेट। अगर आप बाजू को मजबूत करना चाहते हैं और परमात्मा ने दे रखा है ना आपको बाजू, तो आपके बाजू में ताकत आ जाएगी, मसल्स मजबूत होंगे। पैर मजबूत करना चाहते हैं, आप जितना चलेंगे उतना पैर मजबूत होता जाएगा। इसी तरह से आंखों का एक्सरसाइज करेंगे तो आईज़ आपकी मजबूत हो जाती हैं। मतलब आप जितना इस्तेमाल करते, यूज़ करते उतनी बढ़ता है। तो आप स्किन बहुत अच्छी तरीके से, आप स्किन को आप केयर करेंगे तो आप स्किन और अच्छी होती जाएगी। हाँ, परमात्मा देवी माँ आपको दे सकती हैं, लेकिन उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी। मतलब उसको अच्छी तरह से वॉश करना, अच्छे से उनको जो भी आवश्यकता है वो सब करना। तो उस तरह से क्या होगा, वो आपका रूप लावण्य बढ़ता जाएगा। और धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, जो भी जिससे भी आपको कुछ प्राप्त हो, शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड कहते हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको और भी प्राप्त होता रहता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, अगर आप खाना खाते हैं और खीर खाते हैं, रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, बहुत अच्छी खीर है तो लोग क्या कहते हैं, और लीजिए। पराठा बहुत अच्छा है तो और लीजिए और खाइए। इस तरह से आपको और ऑफर किया जाता है। इसीलिए जब आप देवी माँ की कृपा से आपको रूप लावण्य प्राप्त होता है तो देवी माँ को अवश्य कहें कि देवी माँ बहुत खुशी हो रही है, मेरा रूप पहले से बेहतर हो गया है। देवी माँ कहती है अच्छा तुझे खुशी हो रही है, और ले, और अच्छा रूप ले। तो इस तरह से करके हमेशा ये तरीका है, जो भी आप जिस चीज़ की कदर करते हैं वो आपको प्राप्त होती है। ये परमात्मा का तरीका है, पवित्रता वाला तरीका है। इसमें जेलसी वाली बात नहीं होती है। हाँ, आप आगे बढ़े ऐसा परमात्मा चाहते हैं, तो इस तरह से करके आप ऐसे अपने आप जीवन में बेहतरी कर सकते हैं। देवी माँ का इस रूप में एक विशेष बात यह है कि देवी माँ का भोग जो है ये शहद है। अब शहद, देखिए शहद के बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए। जिस भी देवी के रूप में आप भोग जब बताते हैं तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कीजिए। देवी माँ कभी भी ऐसी वैसी चीज़ का भोग नहीं लेती हैं, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और गुण वाली चीज़ों का ही भोग लेती हैं। तो शहद अगर आप पता करेंगे तो शहद बहुत ही पावरफुल होता है। शहद अपने आप में कंप्लीट फूड होता है। अगर आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं, शहद लेते हैं तुरंत एनर्जी मिल जाती है, और शहद से भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, कभी बहुत परेशान है, आपको ग्लूकोज़ नहीं मिल पा रहा, तो आप शहद खाएंगे तो शहद भी ग्लूकोज़ से बेहतर रिजल्ट देगा। क्योंकि ग्लूकोज़ में फिर भी केमिकल से बनाए जाते हैं, लेकिन जो शहद है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, फूलों से बनाए जाते हैं। तो ये नुकसान की बजाय फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आप शहद का लाभ ले सकते हैं। आप देवी माँ को पहले भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद सेवन करें, और इस तरह से अपने जीवन में नियम बना लें कि अगर शहद प्रतिदिन थोड़ा लेंगे तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शहद से आपकी शक्ति मिलती रहेगी और आपको बहुत सारे गुण प्राप्त होंगे। इस गुण के लिए आप चाहें तो आप सर्च करके और भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद आप शहद की वैल्यू समझ करके आप शहद का सेवन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से देवी माँ आपको गाइड भी कर रही हैं कि आप शहद का सेवन करें। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, तो आपको देवी माँ रक्षा करने की क्षमता रखती हैं। मतलब महिषासुर का जब मर्दन कर सकती हैं, महिषासुर का वध कर सकती हैं, तो किसी भी भयंकर शत्रु का भी वध कर सकती हैं। तो इसलिए आप परेशान हैं, देवी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, और देवी माँ आपको रक्षा सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो इस तरह से देवी माँ का आप पूजन कर सकते हैं। पूजन में एक बात का ध्यान दें, यदि आप मंत्रों से भी उनको देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको मैंने हमेशा मंत्र बताया है जो बहुत आसान मंत्र है। पहला है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र हमेशा ही कर सकते हैं, और भी दिन कर सकते हैं, हर रोज़ आप कर सकते हैं। 9 दिन रोज़ ये मंत्र जाप कर लेंगे, चलेगा। दूसरा है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से करके करेंगे। तो ये क्या है कि ये बहुत अच्छा है, पावरफुल मंत्र है। इसका मतलब ये है कि हे देवी, आप सभी सर्वभूतेषु मतलब सभी आत्माओं के अंदर कात्यायनी के रूप में जो विराजमान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ या करती हूँ। तो अब इसमें क्या है, पहले तो ये है कि सभी आत्माओं में परमात्मा विराजमान है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके अंदर परमात्मा का अंश है, और उस अंश में देवी माँ भी विराजमान है। तो उन देवी को हम नमस्कार करते हैं। इसे पूरे जगत को, पूरी सृष्टि को आप नमस्कार करते हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी विधि है उनको नमन करने की, आदर देने की। उनको बहुत विस्तार कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसे क्या होता है, ऐसे बोलने से क्या होता है, आपके घर में भी कुछ लोग रह रहे हैं, उनके अंदर भी आपने स्थापित कर दिया देवी माँ को। जब आप सबके अंदर स्थापित कर दें, सबके अंदर ही देवी माँ का रूप मान के चल रहे हैं, तो आपका बुरा कौन करेगा फिर? जब देवी माँ सब जगह मौजूद है, उनकी मौजूदगी को, उनको उपस्थिति को आप महत्व दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जब कोई बुरा करना चाहेगा,
देवी माँ के उस रूप का पावर उसको रोकेगा कि इसका बुरा मत करो। तो इस तरह से आप दैविक चेतना सारे जगत में उसका विस्तार करते हैं और पवित्र करते हैं और शुभता लाते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग और भी बेहतर कर सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि ओम माँ कात्यायनी नमः, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से करके आप बहुत अच्छे से देवी माँ का पूजन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बाकी पूजा की विधि आप पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे भी आप करना चाहें आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने पारंपरिक तरीके से जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति वैसे करें। बस ये माँ का भोग या मंत्र वगैरह ध्यान देते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपके भाव, मैंने कोशिश किया है कि देवी माँ का रूप और देवी माँ के बारे में बता करके जिससे आप जब बैठें तो देवी माँ के बारे में स्मरण कर सकें, उनके बारे में सोच सकें और उनको कनेक्ट हो पाएँ। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भाव उत्पन्न हुआ होगा और इस भाव से जब आप पूजन करेंगे तो पूर्ण रूप से लाभ होगा। दर्शकों, यदि आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करके आप और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत देख पाएंगे और आप उसका लाभ ले पाएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।